हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? क्या मैं लाइव हूं? आप सबको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर दिख रहा है? सुभाष कुमार कह रहे हैं नमस्ते। आदर्श कह रहे हैं एनिमल किंगडम से मॉक में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो बेटा एनिमल किंगडम पढ़ लीजिए। आप क्या प्रॉब्लम है? मोहित कुमार मैम क्लास नहीं चल रही है बेटा, मेरी साइड से तो क्लास चल रही है। एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे तो शायद आपकी क्लास अच्छे से चल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे। हमने कहा था आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनी। किडनी यानी गुर्दे। अब किडनी कैसे कैसे ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के लिए क्या करता है आप क्या बताओगे बेटा, है ना? फिल्टर करके क्या बना देता है? यूरिन यानी पेशाब बना देता है। तो हमने पिछली क्लास में यही पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे बॉडी में जो हमारे गुर्दे हैं वो गुर्दे क्या करते हैं, हमारे खून को ब्लड को फिल्टर करके क्या बना देते हैं? यूरिन यानी पेशाब बना देते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। आज हमें कुछ नोट डाल के आपको पॉइंट लिखने हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम आज इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं फिर। अब कुछ कुछ वन लाइनर के पॉइंट में आपको नोट डाल के लिखवा रही हूं चीजों को, है ना? चलिए सुनिए। क्या पहला पॉइंट, वो ब्रांच जिसमें आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में स्टडी करते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं उसे नेफ्रोलॉजी। लेकिन अगर आप कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में? टू स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे यूरोलॉजी कहते हैं। तो हिंदी में क्या लिखोगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करना। कौन सी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं हम, जिसमें हम ये जो यूरिन का पाथवे है, किडनी से पेशाब जो है वो यूरेटर डक्ट में आता है, डक्ट से ब्लैडर, इन सब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसे यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोलॉजी या यूरेटोलॉजी कहते हैं, दोनों ही शब्द सही है। ठीक है, हम उसे यूरोलॉजी कहते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर कभी किसी इंसान के पेशाब की नली में अगर क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां पर क्या हो जाए, किसी भी तरीके का कोई पथरी हो जाए, तो जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है जी मैम। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर पे आप लिखोगे, अगर आपसे पूछ ले कि जो फ्रेश यूरिन होती है, ताजा मूत्र में स्मेल होती है। फ्रेश यूरिन में क्या होती है बेटा? स्मेल होती है, गंध होती है ना? स्मेल को बोलते हैं गंधक। जो ताजा मूत्र होता है, आपने देखा होगा कि पब्लिक टॉयलेट्स जब आप यूज करते हैं जिनकी अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है, साफ सफाई अच्छी नहीं होती है, वहां पे बहुत गंदी सी स्मेल आ रही होती है। आप उसके बगल से निकलते हो पब्लिक टॉयलेट्स के तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रेश यूरिन में स्मेल किसकी वजह से आती है? तो हमारे यूरिन में होता है अमोनिया, और इसी अमोनिया की वजह से क्या आता है? अमोनिया की वजह से फ्रेश यूरिन में स्मेल आती है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ये अमोनिया उड़ जाता है, तो फ्रेश यूरिन जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसमें अमोनिया उड़ जाती है, तब इतनी ज्यादा गंदक नहीं आती है, हल्की फुल्की स्मेल आती है। चलो, इसके बाद अगर आपसे पूछे कि पेशाब का नेचुरल कलर क्या है, यानी कि यूरिन का कलर क्या है, पेशाब का कलर क्या है, नेचुरल कलर क्या होना चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, पेशाब का या मूत्र का कलर कैसा होना चाहिए? पेल येलो कलर। पेल येलो कलर का मतलब होता है हल्का पीला रंग, बहुत गाढ़ा नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा डॉक्टर तो यूरिन के कलर से बता देता है कि आपको कहां पे गड़बड़ हुई होगी, आपके किस ऑर्गन में कोई बीमारी हुई होगी, पेशाब के कलर से पता लग जाता है बेटा। हाँ, तो लिखिए नेक्स्ट क्या कि हल्का पीला रंग हमारे पेशाब का होना चाहिए। और ये हल्का पीला रंग किसकी वजह से है? तो आपको मैंने बताया है, जब भी हमारे बॉडी में किसी भी कलर की बात होगी, किसी भी रंग की बात होगी, तो कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? पिगमेंट्स। जैसे मैंने पढ़ाया था ना कि हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है। कौन सा था वो? मेलानिन पिगमेंट, है ना? तो हमारे पेशाब में वो कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पेशाब का कलर आता है? उस पिगमेंट को बोलते हैं हम यूरोक्रोम पिगमेंट। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा। क्या क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन यूरिन का कलर कौन सा पिगमेंट देता है? यूरोक्रोम देता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे ह्यूमन यूरिन के पीएच का मान क्या है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना? पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, मनुष्य के पेशाब या मनुष्य के मूत्र के पीएच का मान क्या है? तो मैंने आपको हालांकि पढ़ाया भी था, फिर भी लिख लो 6। 6 का मतलब है एसिडिक। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में जब पीएच का मान 7 से नीचे आता है तो हम उसको एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति कहते हैं। तो याद रखना, यूरिन का पीएच 6 का मतलब 6 होना चाहिए। हाँ, 6 का मतलब 6 ही होना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के यूरिन का पीएच का मान कितना होना चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 नंबर पे, कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, पेशाब में क्या क्या होता है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर यूरिन का सैंपल लेता है या खून का सैंपल लेता है? कभी आपने सोचा है यूरिन का सैंपल क्यों लेता है? क्योंकि बेटा यूरिन के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, वो किस परसेंटेज में आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये सब देख के डॉक्टर बता देता है कि आपको कहां पे प्रॉब्लम है। इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो क्या करता है डॉक्टर? या तो खून का सैंपल लेता है या पेशाब का सैंपल लेता है ना? तो लिखिए पेशाब या मूत्र के घटक, कंपोनेंट्स। अब यूरिन में 2 तरीके से कंपोनेंट आते हैं। एक कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। यूरिन में जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है, नॉर्मल का मतलब अगर आप हेल्दी हो तो ये आने चाहिए। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, है ना? अगर आप स्वस्थ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हो, एक स्वस्थ पर्सन हो आप, तो आपके बॉडी में ये सब जो मैं भी लिखवाऊंगी नॉर्मल कंपोनेंट्स, ये आने चाहिए पेशाब में और इसी परसेंटेज में आने चाहिए। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अबनॉर्मल कंपोनेंट्स। अबनॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? अबनॉर्मल का मतलब है आपके बॉडी में कोई ना कोई बीमारी का इंडिकेशन है, कोई ना कोई बीमारी हो रही होगी। अबनॉर्मल कंपोनेंट्स कुछ अलग आ गया आपके यूरिन में जो नहीं आना चाहिए, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? वो किसका इंडिकेशन है? वो एक संकेत है कि आपको कोई ना कोई बीमारी हो रही है, आपको कोई ना कोई डिसीज होने वाली है या हो चुकी है बेटा। तो अबनॉर्मल का मतलब है, सुनो यहां पे जो हम लिखेंगे ये आने चाहिए हमारे पेशाब में और ये नहीं आने चाहिए। फिर से सुनो, अगर ये नहीं आए तो गड़बड़ है और ये आगे तो गड़बड़ है। समझ गए मेरी बात को? कैसे? चलिए आप और डिटेल में समझने की कोशिश करो। यहां से आपके पेशाब में 95% तक वाटर होना चाहिए। 95% में वाटर पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेशाब में कितनी मात्रा में पानी होता है? 95%। उसके बाद 2.6% में क्या पाया जाता है? 2.6% में पाया जाता है आपका यूरिया। अब आप मेरे से ये मत पूछना मैं यूरिया कहां से आया, बार बार थोड़ी ना पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2% में हमारी पेशाब में आना चाहिए क्रिएटिनाइन। अब ये क्रिएटिनाइन पढ़ा चुकी हूं मैं, क्या होता है, कहां से आता है? क्रिएटिनाइन ये आना चाहिए 2% में। और 0.4% जो आपका बचा है उसमें क्या आना चाहिए? उसमें एक एसिड जो पेशाब की सहायता से बाहर निकल जाता है जिसको यूरिक एसिड या हम यूरिक अम्ल कहते हैं। ये बेटा एक हेल्दी पर्सन के पेशाब के अंदर ये सारी चीजें निकलती है, ये सारी चीजें निकलती है। अब अमोनिया तो अमोनिया इसी की फॉर्म में हो जाता है, यूरिया की फॉर्म में ही। ठीक है, तो ये हमारे पेशाब की सहायता से यानी यूरिन की सहायता से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये आना चाहिए आपके यूरिन में। इनमें से अगर नहीं आ रहा है तब गड़बड़ है बेटा। और ये नहीं आना चाहिए जो मैं अभी लिखने वाली हूं, ये अबनॉर्मल कंपोनेंट्स है, ये अगर आगे तो गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पेशाब में ब्लड आ गया, यानी कि पेशाब के अंदर खून आ गया, तो खून आने का मतलब क्या है? अरे भैया खून तो किडनी के पास आया था और आके फिल्टर होकर वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन आपके पेशाब के अंदर खून आ रहा है, इसका मतलब किडनी के फिल्टर खराब हो गया, इसका मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जी हाँ, तो अगर किसी के पेशाब में खून आ रहा है इसका मतलब उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसकी किडनी में कोई ना कोई डिजीज हो चुकी है, उसके गुर्दे में कोई बीमारी है बच्चों, नहीं आना चाहिए।
उसके किडनी में कुछ गड़बड़ है, उसके किडनी के फिल्टर ब्लॉक हो गए, वो ढंग से पेशाब को नहीं छान पा रहे, तो उसके पेशाब में खून आ गया। अगर किसी इंसान के बॉडी के अगर यूरिन निकला है उसमें ग्लूकोज आ रहा है, अगर किसी इंसान के यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज क्या होता है? शुगर होती है। आपको पता है कि हमारे बॉडी में हमारे खून में जो ग्लूकोज होता है अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें शुगर यानी डायबिटीज हो जाती है। तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो प्यारे बच्चों उसके खून में क्या ग्लूकोज ज्यादा है और वही ग्लूकोज खून में घुल के आता है और वो पेशाब की सहायता से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आपने सुना है जिन लोगों को डायबिटीज होती है अगर वो खुले में पेशाब करते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनके पेशाब के ऊपर चींटियां लग जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, चींटी लग जाती है। क्यों लग जाती है चींटी? क्योंकि उनके पेशाब मीठा होता है। मीठा क्यों है? ग्लूकोज है। तो अगर किसी इंसान के पेशाब में ग्लूकोज निकल रहा है उसका मतलब उसको एक प्रकार की डायबिटीज है। और ये कौन सी डायबिटीज होती है? इसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहा जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस। दो प्रकार का डायबिटीज होता है, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस को कहा जाता है मूत्र में है हिंदी में। हाँ, जब किसी इंसान के पेशाब की सहायता से ग्लूकोज यानी शुगर बाहर निकलने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो किसी के पेशाब में ना खून आना चाहिए ना ग्लूकोज आना चाहिए। अगर किसी के पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रहे हैं, प्रोटीन आ रहे हैं या आ रहे हैं अमीनो एसिड, अगर किसी के पेशाब के अंदर प्रोटीन या अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन पाए जा रहे हैं या अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है बेटा उस इंसान का लीवर खराब हो रहा है या उसके लीवर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ दिक्कत हो गई है। नहीं आना चाहिए। ये प्रोटीन टूट जाती है कीटोन बॉडीज में। अगर किसी के पेशाब में कीटोन बॉडीज आ रही हैं, हाँ, ये प्रोटीन अमीनो एसिड जब टूट जाती हैं तो ये कीटोन बॉडीज कहलाती हैं बेटा। क्या कहलाती हैं? कीटोन बॉडीज कहलाती हैं। और अगर ये कीटोन बॉडीज किसी के पेशाब में आ रही हैं तो इसका मतलब होता है उस इंसान के लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके यकृत में कुछ प्रॉब्लम है। तो लिख दो उस इंसान का लीवर डैमेज हो सकता है या लीवर में कुछ बीमारी हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है या लीवर में कुछ बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए तो बेटा मैंने कहा ना, जब डॉक्टर आपके खून का सैंपल लेता है तो उसका खून के साथ साथ यूरिन का भी सैंपल लेता है। तो यूरिन के सैंपल से क्या क्या पता लगता है? देखो, अगर आपके यूरिन में खून पाया गया तो बेटा आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज पाया गया तो डायबिटीज या हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन में हो आप। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन या अमीनो एसिड पाए गए, कीटोन बॉडीज पाए गए तो इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब है आपका लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके यकृत में कुछ गड़बड़ है, लीवर डैमेज वाली कंडीशन में भी आ सकता है। तो मैम आप ये कहना चाह रही है कि ये हमारे पेशाब में आना चाहिए। जी हाँ, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे पेशाब के लिए। अगर ये नहीं आया तो गड़बड़ है बेटा। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पेशाब में यूरिक एसिड नहीं आया तो ये यूरिक एसिड आपके शरीर में है और पता है अगर पेशाब की सहायता से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकला तो यही यूरिक एसिड आपके घुटनों की मेम्ब्रेन के अंदर जम जाता है, आपके जॉइंट के बीच में जम जाता है, जिसकी वजह से गाउट गठिया बाव की बीमारी हो जाती है, गठिया रोग हो जाता है ना? अगर आपके पेशाब में ये यूरिया नहीं आया तो ये यूरिया आपके लीवर को खराब कर देता है, आपकी किडनी को खराब कर देता है। तो बस इन टोटल ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये आया तो गड़बड़ है, ये ना आया तो गड़बड़ है भैया बॉडी में। और इसीलिए डॉक्टर्स जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आपके ब्लड के सैंपल के साथ साथ और कौन सा सैंपल लेते हैं? आपके यूरिन का भी सैंपल लिया जाता है। ठीक है जी मैम। तो ये लिख दिया हमारे पेशाब में कितने परसेंट वाटर होता है? 95%। यूरिया 2.5 से 2.6%, हाई परसेंट भी कभी-कभी कंसीडर कर लेते हैं। 2% में क्रिएटिनाइन, 0.4% पे यूरिक एसिड। ये हमारे यूरिन का कंपोनेंट है। कलर कैसा है, पीएच कैसा है, ये सब आपको मैंने बता दिया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर किसी इंसान की किडनियां खराब हो जाए तो किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनियां खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल तरीके से खून को छान लेते हैं, है ना? एक मशीन होती है, उस मशीन की सहायता से ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। क्या होता है हीमोडायलिसिस शब्द का मतलब? आप लोग बताएंगे मुझे क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं। हीमोडायलिसिस शब्द का मतलब क्या होता है? मैम हीमोडायलिसिस शब्द का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना। अगर किसी इंसान की दोनों किडनियां, दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं तो एक मशीन की सहायता से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और क्योंकि मशीन आर्टिफिशियल है तो हम कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना हीमोडायलिसिस कहलाता है। तो लिख दो आर्टिफिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन। किसको कहते हैं? हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन, कृत्रिम तरीके से रक्त को छानना, कृत्रिम तरीके से रक्त को छानना, आर्टिफिशियल तरीके से मशीन की सहायता से कृत्रिम तरीके से खून को या रक्त को छानना क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। अच्छा, और जो मशीन यहाँ पे काम आती है उस मशीन को हम डायलाइजर मशीन कहते हैं। ठीक है, जो मशीन यहाँ पे काम आती है ना उस मशीन को हॉस्पिटल में डायलाइजर कहा जाता है, महंगी आती है बेटा। ठीक है, उसे हम डायलाइजर मशीन कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है जी मैम। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया कि भैया अगर किसी इंसान की किडनियां खराब है तो वो डायलाइजर मशीन की सहायता से क्या कर सकता है? अपने ब्लड को फिल्टर करवा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एक डोनर ढूंढ ले जो आपको किडनी दे दे और किडनी ट्रांसप्लांट कर दे। ट्रांसप्लांटेशन मतलब होता है प्रत्यारोपण। एक इंसान का कोई ऑर्गन निकाल के दूसरे इंसान में लगाना ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण कहलाता है। और किडनी का ट्रांसप्लांटेशन आपको पता है हर दिन हजारों लोगों के शरीर के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करके उनको नया जीवन दान दिया जाता है। अब ये कहां से आया बेटा? सबसे पहले 4 मार्च 1954। एक बार आप ये ईयर कंफर्म कर लेना, यही होगा। एक बहुत महान नेफ्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ मुर्रे। जोसेफ मुर्रे, ये वैज्ञानिक का नाम है बेटा। जोसेफ मुर्रे नाम के वैज्ञानिक ने फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया था। विश्व का पहला गुर्दा प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था? तो बेटा ये किया गया था जोसेफ मुर्रे के द्वारा। गुर्दे का प्रथम प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रथम प्रत्यारोपण, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये सक्सेसफुल थी सर्जरी। ठीक है, बात समझ में आई? जोसेफ मुर्रे ने क्या किया था? सबसे पहले 1954 में 4 मार्च 1954 में वर्ल्ड का पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस सर्जरी करवाई थी। यानी एक इंसान का किडनी निकाल के दूसरे इंसान के किडनी में डालकर उसकी जान बचाई थी बेटा, जान बचाई थी। ठीक है, उसके बाद से हर दिन हजारों लोगों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, उनकी जान बचती है। कहां किया था? पीटर बेंट हॉस्पिटल ब्रिंघम। लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। किस हॉस्पिटल में हुआ था? ये हॉस्पिटल है ब्रिंघम का, पीटर बेंट हॉस्पिटल ब्रिंघम, हॉस्पिटल ब्रिंघम। ये पूरे विश्व का पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन था जो किसके द्वारा किया गया था? ये हॉस्पिटल का नाम है बेटा। इस हॉस्पिटल में हुआ था, इस डेट को हुआ था, इस वैज्ञानिक ने किया था, इस वैज्ञानिक ने किया था। आगे बात समझ में? जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। मैंने आपको बताया था हम लोगों में कितनी यूरेटर होती है। यूरेटर क्या होता है? मूत्र वाहिका। अरे वो नली जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर में लाती है, याद है? नहीं याद? चलो आ जाओ दिखाते हैं। अरे पेशाब की जिसको नली कहते हो आप, ये नलियां,
याद है ना, ये किडनी है, किडनी से पेशाब को इस ब्लैडर में लाती है। तो एग्जाम में आता है यूरेटर की लंबाई कितनी होती है। यूरेटर डक्ट की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलियां होती हैं। कितने सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलियां होती हैं। अगर इसकी लेंथ पूछ ले आपसे, इसकी लंबाई पूछ ले, तो कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबी नलियां होती है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो ब्लैडर होता है जहां पर टेम्परेरी टाइम के लिए यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, मूत्राशय कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन है बच्चा, वो अंग है, ये ऑर्गन है जहां पर कुछ समय के लिए टेम्परेरी टाइम के लिए क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है बेटा। इस ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन का स्टोरेशन होता है, यूरिन स्टोर होता है, यानी पेशाब का संग्रहण होता है टेम्परेरी टाइम के लिए। जब तक आप पेशाब नहीं करके आ रहे हो तब तक वो किस जगह, तो आप क्या बताओगे, वो हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, जी मैम। अब कितना पेशाब स्टोर होता है, तो बच्चों जो लड़के लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है। लड़कों में पेशाब ज्यादा स्टोर होता है क्योंकि उनके यूरिनरी ब्लैडर का साइज बड़ा होता है। कितना, लड़के जो हैं उनके यूरिनरी ब्लैडर में अगर हम बात करते हैं तो कितना, 700 से 800 ml यूरिन उनके ब्लैडर में स्टोर हो सकता है। जबकि महिलाओं के अंदर, फीमेल के अंदर, लड़कियों के अंदर यूरिनरी ब्लैडर का साइज छोटा होता है, वो सिर्फ 300 से 400, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा, 300 से 400 ml को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, महिलाओं के यूरिनरी ब्लैडर का साइज छोटा होता है। आप कहोगे मैम क्यों, क्योंकि महिलाओं के यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ यूट्रस, गर्भाशय, गर्भ होता है जहां पे बच्चा 9 महीने के लिए रहता है, ठीक है। इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है, देखो ऐसे मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया महिलाओं का, ये ब्लैडर, इसी ब्लैडर के नीचे यहां पर उनका यूट्रस शुरू हो जाता है, गर्भाशय, गर्भ जहां पे बच्चा रहता है। अब लड़कों में तो गर्भ होता नहीं है, ऐसे लड़कों के यूरिनरी ब्लैडर का साइज बड़ा होता है बेटा, ठीक है। इसीलिए लड़के लोग जो होते हैं वो एक दिन में मान लो 5-6 बार जहां वॉशरूम जा रहे हैं, वहां पे लड़कियां एक दिन में 10 से 15 बार वॉशरूम जाएंगी। उसका रीजन ये है बच्चों, ये अब ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के स्टोर होने की। अब कितना यूरिन मिनिमम भर जाएगा, तो आपको फीलिंग्स आएंगी कि हाँ आपका पेशाब करके आना चाहिए। यानी कि फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन कब आती है, कब आपको लगेगा कि हाँ आपको पेशाब करके आना चाहिए, उसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ यूरिनेशन। कितना पेशाब मिनिमम भर जाएगा कि आपको महसूस होगा कि आपको बाथरूम जाना चाहिए। तो लिखिए, यानी कि मूत्र त्याग की भावना कब आएगी आपके अंदर, मूत्र त्याग की भावना कब आपको फील होगा कि आपको पेशाब करके आना चाहिए। तो मिनिमम जब इसके अंदर 250 से 350 ml भर जाता है, इतना पेशाब जैसे भर गया तो आपको लगेगा बाथरूम जाना चाहिए। हाँ, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी पे कभी भी किसी को नहीं रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा दिनों तक, आप मतलब कुछ लोगों की हैबिट होती है ना कि दिन में 2-4 बार पेशाब करके आते हैं, उन्हीं लोगों को आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर फटने की दिक्कत रहती है बेटा, उन्हीं लोगों के साथ गड़बड़ भी हो जाती है, ठीक है जी मैम। अब आप मुझे बताओ, जहां से यूरिन रिमूव करते हैं उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, वो मार्ग, वो रास्ता जहां से यूरिन बाहर निकालते हैं। अब मेल यूरेथ्रा अलग होता है, फीमेल यूरेथ्रा अलग होता है। तो जब बात करते हैं कि मेल यूरेथ्रा जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, लड़कों में मूत्र मार्ग का रास्ता बड़ा होता है, कितना, तो आप करोगे बेटा ये 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। जबकि फीमेल यानी महिलाओं के यूरेथ्रा पार्ट का जो ऑर्गन होता है वो छोटा होता है और उसकी लंबाई होती है 2.5 या 3.25 सेंटीमीटर, इतनी होती है। और यही कारण है लड़कियों को यूटीआई ज्यादा होता है। आजकल आपने देखा होगा यूटीआई क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा ना फलाना लड़की को यूटीआई हो गया, बोलती है। यूटीआई की फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। जब किसी महिला के यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा वाले पार्ट में इंफेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लग जाए, उसको जलन महसूस हो रही है, पेशाब करने में दर्द महसूस हो रहा है, इसी को यूटीआई कहा जाता है। और महिलाओं को यूटीआई बहुत जल्दी होता है। क्यों, क्योंकि बेटा महिलाओं के यूरेथ्रा पार्ट का एक तो साइज छोटा है, और जितना साइज छोटा होता है उतना इंफेक्शन का डर रहता है, और दूसरा फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें कम रहता है यूरिन स्टोर, राइट। तो यूटीआई लड़कियों को ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले में। तो याद रखना, यूरेथ्रा की लेंथ पूछ ले, कितना मैक्सिमम यूरिन स्टोर कर सकते हैं महिलाओं में, कितना कितना मिनिमम भर जाए कि आपको पेशाब करने की भावनाएं महसूस होने लग जाए, ठीक है। और यूरेथ्रा की लेंथ वगैरह भी एग्जाम में आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, अगले पॉइंट में बेटा जितनी भी हमने ट्यूब पढ़ी है, देखो रीनल शब्द का मतलब होता है हमेशा बायोलॉजी में किडनी, रीनल ट्यूब, रीनल का मतलब है यहाँ पे किडनी यानी गुर्दे की नली। हमने कल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में क्या थी, बहुत सारी ट्यूब थी, बहुत सारी नलियां थी, टीसीटी, डीसीटी, याद है ना, कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है, नली, ट्यूब का मतलब क्या होता है, नली, है ना। तो जब भी बात करते हैं रीनल ट्यूब या रीनल डक्ट, वो कौन से टिश्यू से बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से आज करवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। उनमें पाए जाते हैं स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और हिंदी में लिखा जाता है शल्की उपकला उत्तक। क्या कहेगा आपसे एग्जामिनर, क्वेश्चन सुनो आप, तो एग्जामिनर कहेगा कि हमारी किडनी में, हमारे गुर्दे में जो ट्यूब होती है या नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब होती है वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, वो शल्की उपकला उत्तक से बनी हुई होती है, ठीक है। मैम आपकी किताब कौन सी है, राधिका पूछ रही है। बेटा मेरी जनरल साइंस की किताब है, आप गूगल पे सर्च करना examcart.in, हाँ ये सर्च करना examcart.in, इस वेबसाइट पे या Amazon पे सर्च कर सकते हो, जनरल साइंस बुक बाय काजल सिहाग मैम। इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बुक है मेरी, आप ले सकते हो उसको, ठीक है। मेल में यूटीआई होता है लेकिन बहुत कम होता है बेटा, चंदन कुमार मैंने यही तो कहा, महिलाओं में यूटीआई होने का डर ज्यादा होता है। इसलिए लड़कियों को देखो ना, कभी पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करती है, लड़कों को क्या, किसी भी कितना गंदा बाथरूम में चले जाते हैं, है ना। आगे बात समझ में, तो अगर आपको राधिका मेरी बुक परचेज करनी है तो आप examcart.in वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, जी बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, हो गया। तो कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं हमारी किडनी की नलियों में, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन आता है, गाउट क्या होता है, गाउट डिजीज क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, गठिया रोग। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए यूरिक अम्ल के अंदर, तो यही यूरिक एसिड जाके जम जाता है हमारे घुटनों के बीच में। नी का मतलब होता है घुटना, घुटने के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उस घुटने में ये डिपॉजिट हो जाता है यूरिक अम्ल। डिपॉजिट का मतलब होता है जमाव, ये जम जाता है, और जिसकी वजह से जब इंसान उठता बैठता है तो देखो कैसे आपके घुटने के बीच में ना ऐसे ये दो हिस्से होते हैं घुटने के, इसके बीच में मेम्ब्रेन होती है। तो ये यूरिक एसिड जब पेशाब की सहायता से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में है। और जब बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो वो यूरिक एसिड घुटने की मेम्ब्रेन के बीच में जाके ऐसे क्रिस्टल्स के रूप में, क्रिस्टल आप समझो कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उसके रूप में जाके जम जाता है और जमता है घुटने की मेम्ब्रेन में। और जब उठते बैठते हो ना तो घुटने ऐसे होते हैं दोनों मेम्ब्रेन। अब आप सोचिए कि मेम्ब्रेन के बीच में पत्थर आ गए, है ना, पत्थर आगे तो मेम्ब्रेन एक दूसरे पे ऐसे 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 स्लिपिंग होंगी, तो वो पत्थर बीच में अड़ेंगे, अड़ने से आपको दर्द होगा, दर्द होगा, उसी दर्द को हम गाउट डिजीज, उसी को हम गठिया बाव कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम गठिया रोग कहते हैं।
और बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है, 40 क्रॉस कर लेता है, तो उसमें गाउट डिजीज होना एक बहुत कॉमन बात होती है ना, उसमें गाउट डिजीज होना एक बहुत कॉमन बात हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैम हाउ टू कंट्रोल यूरिक एसिड। बेटा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है, कुछ दवाइयां देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और सुनो, एक बीमारी और, किडनी स्टोन। बहुत दिनों से एक बच्चा कमेंट पालक खाते हो, पालक में ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा होता है। तो जब आपके खून में कैल्शियम बढ़ा हुआ था, उस समय आपने टमाटर सब्जी के साथ खा लिया, टमाटर के बीज, टमाटर के छिलके, है ना। जनरली हम टमाटर को कैसे छिलके के साथ बीज के साथ तो खाते हैं, हाँ, लेकिन जिन लोगों को पथरी होती है वो टमाटर के बीज निकालते हैं, छिलका निकालते हैं, फिर टमाटर खाते हैं, वो बात अलग होती है। तो जैसे ही कैल्शियम के पास ऑक्सैलिक एसिड आता है, तो कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड जुड़ जाते हैं आपस में, और जुड़ने से ये क्या बनाते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सैलेट बनाते हैं। और ये कैल्शियम ऑक्सैलेट क्या होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है। क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे कंकर जैसी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पत्थर जैसी स्ट्रक्चर। और यही क्रिस्टल जाके आपके किडनी के किसी हिस्से में जम जाते हैं। ये खून में है, अरे भैया कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल आपके ब्लड में है, और आप जानते हैं खून तो घूमता रहता है, तो खून घूमता घूमता गया किडनी के पास फिल्टर होने के लिए गया, तो किडनी के हिस्से में कहीं पे ये पत्थर जाके अटक गए, अटक गए पत्थरी क्रिस्टल। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि आपके किडनी में स्टोन हो गया, आपकी किडनी में पथरी हो गई। अब अगर ये स्टोन जाके फंस गए कहां पे, इस नली में जिसको आप यूरेटर डक्ट कहते हैं, तो बेटा जब पेशाब करते हो तो आपको बहुत भयंकर दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा अरे बाबा आपको तो किडनी में स्टोन है, पेशाब की नली में स्टोन है ना। या ये ब्लैडर में हो सकते हैं कभी कभी, जी हाँ, पेशाब के साथ ब्लैडर में आ जाते हैं, या किडनी के किसी और हिस्से में, पीसीटी डीसीटी कहीं फंस गए अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपके कौन से हिस्से में है पथरी और कितनी बड़ी है। अगर छोटी मोटी है तो कुछ दवाइयों से, या फिर डॉक्टर बोलता है कि पानी ज्यादा पियो, जूसेस ज्यादा पियो, जिसकी वजह से आपको पेशाब ज्यादा आए। कुछ लोगों को लगता है बियर पीने से पथरी निकल जाती है, बेटा बियर पीने से पथरी निकलती नहीं है। बियर जब पीते हो तो आपके बॉडी में पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि जितना पेशाब आएगा उतना ही तो ऐसा लगेगा ना कि पथरी बाहर निकल जाएगी पेशाब की फॉर्म में, है ना। आगे बात समझ में? तो इसलिए कहा जाता है, बाकी ये कोई प्रमाणित बात नहीं है कि आप बियर पियोगे तो आपकी पथरी निकल जाएगी, नहीं। बियर पीने से एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आपके शरीर के अंदर कम बचता है और पेशाब की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बेसिकली आप समझो बियर पीते हो तो आपके बॉडी में जो पेशाब है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जितनी बार पेशाब करोगे तो ऐसा लगेगा ना पेशाब के साथ पथरी बाहर निकल जाएगी। तो वो एक बात है, ठीक है। आगे बात समझ में? जी मैम। तो ये आपका चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो आप पीवाईक्यूज। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ, कभी कभी होता है इंसान बहुत सारी बियर पी के शराबी बन जाता है, बेवड़ा बन जाता है, और लास्ट में पथरी जो होती है वो ऑपरेशन से निकालनी पड़ती है। हाँ, ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए फिर जल्दी जल्दी आप मुझे फटाफट से, आपका चैप्टर खत्म है बेटा, अब फटाक से आप मुझे बताइए कि क्वेश्चंस का आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में 2022 में। क्या क्वेश्चन है बेटा, जरा पढ़िए जरा क्या कह रहा है। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? कह रहा है ईच किडनी कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन्स। किडनी में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स तो ब्रेन में होते हैं। किडनी की यूनिट, किडनी की सेल क्या पढ़ाई थी हमने, नेफ्रॉन होती है। तो ये तो गलत हो गया, और गलत पूछा था तो पहला ही ऑप्शन गलत, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, बाकी के ऑप्शन पढ़ो, देखो। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, जी हां, हमारे बॉडी में दो किडनी होती है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, जी हां, दो मूत्र वाहिकाएं होती हैं। एक ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, जी हां, और एक यूरेथ्रा होता है। बिल्कुल सही बात है ना, तो ये तो सही है एकदम पॉइंट। नॉर्मली द इनिशियल फिल्ट्रेशन इन द किडनी ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज अप्रॉक्सिमेटली 180 लीटर। क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ जरा क्या पढ़ाया था? 180 लीटर पर डे तक हमारे बॉडी में क्या खून फिल्टर हो सकता है। एक पढ़ाया था जीएफआर क्या कहते हैं। जो पढ़ाया देखो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस में आपको एक लाइन मैच होगी बेटा, एक एक लाइन। इसलिए कहते हैं बेटा मेरे कंटेंट पर कभी डाउट मत करना तुम लोग, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, पीवाईक्यूज है ये, प्रीवियस क्वेश्चंस है। और देखो ये सेम लाइन में मैंने आपको सब लिखवा रखी है, ठीक है। द किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का मतलब क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी में नहीं होता है, दोनों साइड ऐसे होती है किडनी पीछे की तरफ। जी हां मैम, तो ये तो सारे ऑप्शन सही है, ये गलत है। किडनी में न्यूरॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, तो गलत ही पूछा था। चलो, व्हिच ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉट लाइंड विद स्क्वामस एपिथेलियम। हां जी, स्क्वामस एपिथेलियम कहां नहीं होते हैं, ये पूछा है क्या, नॉट लाइंड। अब ये थोड़ी देर पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी, है ना, क्या कि बेटा हमारी जो किडनी होता है, उस किडनी के अंदर जो रीनल ट्यूब्स होती हैं, वो रीनल ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। आपको फिलहाल इस क्वेश्चन से ये जानना है, बाकी तो ये टिश्यू वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये टिश्यू वाला चैप्टर का क्वेश्चन, टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। आपको अभी मैंने थोड़ी पहले पढ़ा कि रीनल ट्यूब्स यानी किडनी की जो ट्यूब होती है उनमें कौन से टिश्यूज होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रीनल ट्यूब्स आंसर तो नहीं होने वाला है, ठीक है, यही नहीं होने वाला। जी मैम, अब बाकी इसका आंसर क्या होगा वो हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वो छोड़ो, चलो आ जाओ। Which of the following human organs does not function as an excretory organ? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम नहीं कर सकता है? बताओ, मैंने पढ़ा था लंग्स तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, क्यों होते हैं? याद करो, मैंने कहा था फेफड़ा क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ठीक है। स्किन, स्किन यानी कि आपकी त्वचा से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, तो ये भी हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट निकालती है बेटा, जो भी खाना वेस्ट बन जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्सा एनएस से आप रिमूव कर देते हो, ये भी बताया था मैंने। तो बच्चा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ना ना ना, छोटी आंत किसी भी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है बेटा। लेकिन याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मुख्य उत्सर्जक अंग क्या है, तब क्या करके आते हैं आप, किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे गुर्दे होते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, आपको करेक्ट सीक्वेंस वाला एक मेथड चूज करना है। हाँ, ये तो मैंने पढ़ाया था, याद करो, कल की क्लास में पढ़ा के, परसों की क्लास में पढ़ा के थी। क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले खून फिल्टर होकर पेशाब कहां बनता है, किडनी में बनता है। जी मैम, उसके बाद पेशाब कहां आता है, यूरेटर में यानी मूत्र वाहिनी में आता है, मूत्र वाहिका में आता है। फिर यूरिन कहां पे स्टोर होता है, हमारे ब्लैडर में यानी मूत्राशय में। और फिर यूरिन कहां से निकलता है बाहर, यूरेथ्रा वाले हिस्से से, मूत्र मार्ग वाले हिस्से से। यही सही सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। अब यहां देखो, कह रहा है किडनी के बाद फिर सीधा खून ब्लैडर में जाता है, ना भाई। किडनी के बाद यूरेटर में जाता है, फिर सीधा बाहर निकाल देते हो, ना भाई। किडनी के बाद सीधा यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया, ना भाई। इसका मतलब सही सीक्वेंस क्या है, ये इसको ऐसे याद रखो। सबसे पहले किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन बनता है, फिर छन छन के यूरिन नीचे हमारी दोनों पेशाब की नलियों में आता है, पेशाब की नलियां उसको ब्लैडर तक पहुंचाती हैं, ब्लैडर में कुछ टेंपरेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए स्टोर होता है, और देन आप जिस हिस्से से बाहर निकालते हैं, जिस ऑर्गन से, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। और यही सही सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजीनियस वेस्टेज यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी। अरे अभी तो पढ़ाया, जब कभी किसी इंसान की दोनों किडनियां खराब हो जाए
तो उसके खून को आर्टिफिशियल तरीके से छाना जाता है, और जब हम खून को आर्टिफिशियल तरीके से छानते हैं तो उसे कहते क्या है, उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये कहते हैं सर? जी मैम। और जिस मशीन से करते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं? डायलाइजर मशीन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है इंसान की किडनी निकाल के दूसरे इंसान में लगा दी, फिट कर दी, उसको हम अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी इंसान के ब्लड को फिल्टर करवाते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज करेक्ट? बताओ कौन सा करेक्ट है? एक जोड़ी किडनी होते हैं, जी मैम। एक जोड़ी डक्ट, डक्ट का मतलब यूरिनरी डक्ट, एक जोड़ी होती है, जी मैम। एक यूरिनरी ब्लड होता है, जी मैम, और एक ही यूरेथ्रा होता है, जी मैम। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है एक ही यूरेटर डक्ट होती है, गलत है मैम। क्या एक ही पेशाब वाली नली होती है? नहीं मैम, दो होती है, लेफ्ट और राइट। इसमें कह रहा है एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, एक सिंगल यूरेटर ना भैया, यूरेटर का मतलब मूत्रवाहिका, एक ही होती है क्या यूरिनरी डक्ट? नहीं मैम, दो होती है। इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, एक सिंगल डक्ट, हाँ तो गलत हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। दो किडनी, दो ही क्या होते हैं? यूरेटर, एक ब्लैडर, एक यूरेथ्रा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, which of the body parts does not contain cartilage tissue? किस हिस्से में कार्टिलेज टिश्यू नहीं होते हैं? कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, बहुत लचीली होती है, जैसे नाक की टिप, ये कार्टिलेज है। जैसे कान का बाहरी हिस्सा, इसको ऐसे मोड़ सकते हो, ये क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है, गले में भी कार्टिलेज होती है, यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है, लेकिन किडनी में कार्टिलेज टिश्यू नहीं होते हैं। अभी पढ़ाया था किडनी में कौन से टिश्यू होते हैं? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, शल्की उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है आपके किस हिस्से में कार्टिलेज टिश्यू नहीं होते हैं, तो किडनी में नहीं होते बेटा। ये क्या है? कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज। गले में कट होते हैं, उसके बाहर कार्टिलेज होती है। तो हमारे किडनी में कार्टिलेज टिश्यू नहीं होते हैं, किडनी में कौन से पाए जाते हैं? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, शल्की उपकला उत्तक पाए जाते हैं, जी मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डायग्राम दिया आपको, इस डायग्राम में यहां पर ये आपकी किडनी और किडनी को ए से डिनोट किया है, ये आपका डक्ट है, इसको बी से डिनोट किया है। तो पूछ रहे हैं ए जो है उसमें क्या होता है और बी में क्या होता है? ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये कह रहा है ए है, ये कह रहा है बी, तो ए में क्या होता है, बी में क्या होता है? ए वाली जगह पे कौन सा ऑर्गन है? किडनी। किडनी में क्या होता है? खून क्षमता और पेशाब बनता है, जी मैम। इसका मतलब ए में तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब आपको मैम ए में तो यहां पर भी ये देखो, ये है यूरिन का संग्रहण, कह रहे हैं किडनी में यूरिन स्टोर होता है ना, गलत। ठीक है, बी में क्या होता है? ये बी में नलियां है, दो यूरेटर डक्ट है आपकी, ये डक्ट किडनी वाले पेशाब को ब्लैडर तक लेके जाती है। तब बताओ, हाँ तो इसका आंसर होगा सी। ए में यानी किडनी, किडनी में क्या होता है? यूरिन बनता है, और बी में यूरेटर डक्ट है, तो ये क्या करती है? ये यूरिन को स्टोर होने के लिए ब्लैडर तक लेके जाती है। अरे ऐसे 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 आपके पेशाब को इस ब्लैडर में पहुंचाने का काम करती है कौन? यूरेटर डक्ट या यूरिनरी डक्ट। तो ए वाला डायग्राम किडनी का था, किडनी में हमेशा यूरिन बनता है। बी वाला डायग्राम यूरेटर डक्ट का था, डक्ट पेशाब को स्टोर होने के लिए ब्लैडर तक लेके जाती है। इन ह्यूमंस द यूरिया साइकिल अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? अरे यूरिया साइकिल, यूरिया कौन बनाता है? बताया था ना, आपका लीवर यूरिया साइकिल चलाता है, यूरिया साइकिल परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? यूरिया बनता है। बताया था ना, यूरिया कौन बनाता है? लीवर। यूरिन कौन बनाता है? किडनी। अब भी तुम इसका क्वेश्चन का आंसर सी कर रहे हो, तो बेटा रामलाल कैसे काम चलेगा? रामलाल कह रहे हैं 9 का सी। रामलाल बेटा कैसे काम चलेगा ये बताओ तुम। कैसे काम चलेगा रामलाल जी? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं, वेयर इज द बोमिन कैप्सूल लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? बोमिन कैप्सूल, ये सी के जैसा एक कप जैसी स्ट्रक्चर बताई थी आपको, इसी कप जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बोमिन कैप्सूल। कहां होता है बोमिन कैप्सूल? हाँ जी, बोमिन का संपुट किस ऑर्गन में पाया जाता है? किडनी में, इन द किडनी। किडनी के अंदर क्या था? बोमिन कैप्सूल पाया जाता है, बोमिन का संपुट पाया जाता है ना। क्वेश्चन का आइडिया लग गया ना आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और मेरा दावा है आपसे, मैं प्रॉमिस करती हूं, अगर आपने इस चैप्टर की तीनों क्लासेस आराम से कर ली तो इस चैप्टर से बनने वाला क्वेश्चन आप कभी नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में, कभी भी नहीं छोड़ के आओगे। हाँ, अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे।